अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान। देख रहे हैं आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने और सुनने वाले जहाँ कहीं हैं खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बड़ी तगोदो के बाद अरशद शरीफ के अहले खाना को उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो मिल चुकी है। शहीद की वालदा जो है वो कभी अस्पताल के चक्कर लगाती हैं, कभी अदालत के चक्कर काटती रहती हैं और उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि उनके बेटे की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो उनके हवाले कर दी जाए, लेकिन नहीं की जाती। पिम्स जो इंतजामिया है उन्होंने लिख कर दिया था कि हम ये रिपोर्ट जो है वो नहीं दे सकते। पिम्स इंतजामिया कहती रही कि हमसे तो किसी ने रिपोर्ट का मुतालबा ही नहीं किया, हमसे तो फैमिली ने ये रिपोर्ट मांगी ही नहीं है। तो फिर फैमिली का भी बयान सामने आ गया कि अस्पताल इंतजामिया जो है वो रिपोर्ट दे ही नहीं रही। लेकिन खैर बिलाखिर जो है वो 6 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जो है वो फैमिली को मिल जाती है। अब ये रिपोर्ट के मुताबिक ये बड़े हौलनाक किस्म के इंकशाफात हुए हैं। वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। बड़े अजीबो गरीब किस्म के निशान जो हैं वो अरशद शरीफ साहब के जिस्म पर जो है वो मिले हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक। अभी ये कंफर्म नहीं है कि जो रिपोर्ट इन्होंने जारी की है यही हतमी रिपोर्ट है, ये अभी भी मजीद बहुत सी बातें छुपाई जा रही हैं। लेकिन पहले तो ये इस रिपोर्ट पे आते हैं और फिर आपको वो कैमरामैन का बयान भी सुनवाऊंगी कि वो क्या कह रहे हैं जिन्होंने शहीद अरशद शरीफ के जो पोस्टमार्टम होते हुए तस्वीर हैं वो ली थी और फिर वो तस्वीर लीक कैसे हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक जी अरशद शरीफ साहब के जिस्म पर 12 निशानात जो हैं वो मौजूद हैं। बाएं आंख के गिर्द स्याह निशान है जो कि हमने डे फर्स्ट भी देखा था और जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो बुलेट की वजह से बना है। गर्दन की बाएं जानिब भी जख्म मौजूद है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जी जिस्म पर 3 गोलियों के निशान जो हैं वो मौजूद हैं। छाती के दाएं जानिब जख्म है, बाएं कंधे के पास भी जख्म मौजूद है, कमर के बलाई हिस्से पर भी जख्म मौजूद है, तीसरी पसली जो है वो टूटी हुई है। दाएं हाथ के 4 नाखून मौजूद नहीं है और ये जो नाखूनों का निकलना है इसी ने ये सारा हाई प्रोफाइल केस जो है वो उसको एक नया रुख दिया है कि किस तरह से जो है वो अरशद शरीफ साहब पर तशद्दुद हुआ है। ये तो कंफर्म हो ही चुका है क्योंकि डॉक्टर्स जो है वो भी अभी तक अब ये नहीं बता रहे, ये कहने से कासिर हैं कि अगर वो नाखून जो है वो फोरेंसिक के लिए ही निकाला गया है, वो नमूने के तौर पर निकाला गया है तो सिर्फ एक नाखून निकलना चाहिए था, ये 4 नाखून एक ही हाथ के निकलना ये बड़े ताज्जुब की बात है जी। अच्छा, दाएं कलाई पर रगड़ का निशान भी मौजूद है। डे फर्स्ट से बात हो रही थी, इंकशाफात किए जा रहे थे कि तशद्दुद हुआ है तो ये हाथ पर रगड़ का निशान कैसे आ सकता है। बाएं हाथ की उंगली पर भी गहरा जख्म मौजूद है। बाएं हाथ की 2 उंगलियों के नाखून में खून जमा हुआ है लेकिन नाखून अपनी जगह पर मौजूद है, नाखून नहीं निकले। अब ये खून कैसे जम गया है जी ये भी आगे चल के पता लग जाएगा। नाखून तशद्दुद में निकले हैं या पोस्टमार्टम के नमूने के लिए ये अभी तक पता नहीं लग सका, लेकिन जरा ये बता रहे हैं कि जी तशद्दुद तो कंफर्म है क्योंकि अगर पोस्टमार्टम के लिए भी नाखून निकलना था, निकालना जरूरी था तो एक नाखून निकलना चाहिए था, एक ही हाथ के 4 नाखून। ये आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस किस्म का तशद्दुद जो है वो जब किसी इंसान पर किया जाता है। बकौल काशिफ अब्बासी साहब अरशद शरीफ साहब के करीबी तरीन दोस्त और सीनियर एंकर पर्सन AY न्यूज़, उन्होंने भी इस बारे में बड़े डिटेल से बताया था कि 3 किस्म के मामलात होते हैं जब तशद्दुद किया जाता है और फिर ये तशद्दुद वही रुख इख्तियार कर रहा है। नाखून निकलना जो है वो बड़ी ही तशवीशनाक बात है। हाई प्रोफाइल केस ने एक नया रुख जो है वो इख्तियार कर लिया है। निशान जो है जो अरशद शरीफ साहब के जिस्म पर निशान है वो अनयूजुअल नहीं है, लेकिन जब मर्डर अटेम्प्ट होता है जाहिर है उनकी गाड़ी को जो है वो गोलियों से छलनी कर दिया गया था तो ये भी पॉसिबल है कि कोई शीशा टूट कर जो है वो उनको लगा है, कुछ भी मुमकिन है। लेकिन जो बाकी ये जो नाखून निकलना है ये बड़ी ही तशवीशनाक बात है।
اہلیہ ارشد شریف جویہ صدیق صاحبہ کا کہنا ہے کہ ہمارا ایک مطالبہ تو پورا ہو چکا ہے اور وہ یہ ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہمارے حوالے کر دی گئی ہے، لیکن جو ہمارا دوسرا مطالبہ ہے کہ تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے، وہ ابھی تک ممکن نہیں ہو سکا، اور پتہ نہیں کیوں اس بات کو جو ہے وہ یہ لوگ ٹال رہے ہیں، اتنا جو ہے وہ معاملہ لٹکایا جا رہا ہے، جبکہ ہم ڈے فرسٹ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا جائے۔ ابھی تک جوڈیشل کمیشن کا تشکیل ممکن نہیں ہوا۔ اچھا جی، ارشد شریف کی تصاویر لینے والے کیمرہ مین نے بھی اپنا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروا دیا ہے۔ پوسٹ مارٹم کے دوران تمام میڈیکل بورڈ کو موبائل فون جو ہے وہ اندر لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کیمرہ مین کے بیان کے مطابق ہائی پروفائل کیس ہونے کے باعث جو ہے وہ تصاویر DSLR یعنی کہ کیمرہ سے لی گئی۔ تصاویر بنانے کے بعد کیمرہ بورڈ کے سربراہ کو دیا گیا تھا۔ جو پیمز انتظامیہ کا بورڈ بنا تھا نا جی، جنہوں نے پوسٹ مارٹم کیا، ان کے سربراہ کو انہوں نے کیمرہ دے دیا تھا۔ اور کیمرہ مین نے یہ بھی بتایا ہے کہ کچھ تصاویر جو کہ کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں چلتی ہیں وہ وہی ہیں جو کہ کیمرے سے لی گئی تھیں۔ تصاویر لیک کیسے ہوئی ہیں اس بات کا علم نہیں ہے، کیمرہ بورڈ سربراہ کو دے چکا تھا۔ کیمرہ مین کا بھی بیان جو ہے وہ ریکارڈ ہو چکا ہے، لیکن اس کا یہ کہنا کہ میں نے تو کیمرہ بورڈ سربراہ کے حوالے کر دیا تھا، تو یہ بورڈ سربراہ اور یہ پیمز انتظامیہ جو کہ پہلے یہ کہہ رہی تھی کہ ہم سے تو پوسٹ مارٹم رپورٹ کے لیے کسی نے رابطہ ہی نہیں کیا، فیملی نے تو ہمیں کبھی کہا ہی نہیں کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ دی جائے، تو اب یہ فیملی جو کہ آپ کے ہسپتال کے چکر کاٹتی رہی ہے، آپ سے ریکویسٹ کرتی رہی ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ان کو دی جائے، اور پھر جب آپ کو ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات آتے ہیں اور آپ جو ہے وہ آج کے دن یہ رپورٹ آپ عدالت میں پیش بھی کریں گے، اس کیس کی سماعت بھی ہوگی، اور دیکھتے ہیں جی آگے چل کے پھر اب اس میں کیا ہونے والا ہے۔ لیکن پیمز انتظامیہ کیوں حقائق کو چھپا رہی تھی، کیوں جھوٹ بول رہی تھی، کیوں شواہد کو مٹا رہی تھی، یہ تو آگے چل کے ہمیں پتہ لگ ہی جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔